हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। देखिए ये है मेरा वर्टिकल गार्डन। ये जो वॉल पे गार्डन मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने सब किचन वेस्ट कंटेनर से किया है। कुछ शैम्पू की बॉटल्स, कुछ ऑयल, कुछ हॉर्लिक्स और कुछ च्यवनप्राश का डिब्बा, इस तरह से मैंने सब उन्हीं से किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन जो है ना वो पेड़ पौधों पे अधिक आधारित है। इसलिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास पेड़ पौधे हों अधिक से अधिक। और यदि आपके पास जगह नहीं है या फिर बालकनी में या फिर छत पे भी गमलों में ही पौधे लगा सकते हैं आप। और जैसे कि अधिकतर जगह नहीं होती और बड़े बड़े शहरों में जिंदगी फ्लैट में सिमट के रह गई है, तो आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें घर के अंदर छांव में लगा सकते हैं, ठीक है। और इनसे घर में हरियाली तो बढ़ती ही है, साथ में पौधे हवा को शुद्ध भी करते हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए भी लोग अपने घरों और दफ्तरों में इंडोर पौधे लगाते हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो हम पौधे लगा रहे हैं वो सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ हवा को शुद्ध करने वाले हों। कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं हमें घरों में लगाना, जैसे तुलसी जी हो गई या गिलोय का पौधा हो गया। ये बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं वो बहुत कम जगह में घेरते हैं और जो वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ होते हैं। और जैसे हम चाय वगैरह में डाल के तुलसी या बहुत से पौधे को हम मेडिसिनल यूज़ के लिए करते हैं। एलोवेरा हो गया, वो तो स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हमें अपने घर में वायु को शुद्ध करने वाले और कुछ मेडिसिनल प्लांट भी जरूर लगाने चाहिए। और बहुत कम जगह है तो आप देखिए इस तरह से पूरा वॉल पे आप लगा सकते हैं। मेरे यहाँ तो शाम की बस आधा 1 घंटे की धूप आती है, तो मैंने इधर सारे ऐसे ही प्लांट्स लगा रखे हैं जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप शुरू में ऐसे पौधे लगाइए जो थोड़े सस्ते हों, कटिंग से ग्रो कीजिए, कम खरीदिए, या फिर सस्ते प्लांट हो और उनको केयर की कम ज़रूरत हो। फिर आपको उनकी केयर करने की आदत पड़ जाएगी तो आप धीरे धीरे और प्लांट्स भी ला के लगा सकते हैं। शुरू में ही बहुत महंगे प्लांट्स मत लगाइए अपने घर में, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर मन भी ख़राब हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारे प्लांट्स के कि हमें लगाने क्यों ज़रूरी है और लगाने चाहिए ज़रूर हमें। इससे हमारा जो है एक मेडिटेशन का काम करते हैं। गार्डनिंग तो बहुत से लोगों को डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको गार्डनिंग करनी चाहिए। मैं तो गार्डनिंग जब करती हूँ तो इतना खो जाती हूँ, 1-2 घंटा मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। और इनके साथ शाम को बैठ के मैं यहाँ पे चाय पीती हूँ, देखती हूँ इनको, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इनकी केयर करना, और फिर जब आप केयर करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है ना। तो आपके फ्रेंड्स हो गए या बहुत से लोग आपको देखते हैं ऐसे करते हुए, वो भी इंस्पायर होते हैं, वो भी कुछ सीखते हैं अच्छी चीज़ें, और केयरिंग आदत आपकी बढ़ जाती है करने की, और तारीफ करते हैं लोग, अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपके पास केयर करने का टाइम नहीं है प्लांट्स को, तो मैं आपको ऐसे 5 पौधे बताऊंगी जिनकी केयर करना बहुत इजी है और वो आपके घर में जरूर होने चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आता है तुलसी जी का पौधा। ये तो इंडियन हाउस में हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत शुभता लगता है। ये आंगन में, बालकनी में, घर के दरवाजे के बाहर, मेन गेट पर कहीं भी रख सकते हैं आप। और ये इनको घर में होना बहुत शुभ मानते हैं। और ये वास्तु के हिसाब से तो शुभ होता ही है। और ये जैसे मेडिसिनल प्लांट भी है, इसको आप कोल्ड में या गले की कोई प्रॉब्लम होती है कफ में, तो हम इसको चाय में डाल के पीते हैं, या बहुत सी तरह से इसका यूज़ करते हैं तुलसी जी का। तो तुलसी जी का पहले नंबर पे मैं कहूँगी, ये हर घर में ज़रूर होता है पौधा अधिकतर, और होना भी चाहिए, है ना। दूसरे नंबर पे करी पत्ता का पौधा, ये आप खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो है खानों में इस बहुत और इजी टू केयर हैं ये सारे प्लांट्स, है ना।
ये आप इजीली इनकी केयर करना बहुत इजी है और ये बहुत ज़रूरी है घर में होना। दूसरे नंबर पे मैं करी पत्ता के लिए कहूँगी और तीसरे नंबर पे अपराजिता का प्लांट। देखिए मेरी वाइन ये मैंने लगाई है, कितनी हो गई है ये, इसमें काफ़ी ब्लू कलर के फूल आते हैं। तो तीसरे नंबर पे मैं, ये भी मेडिसिनल प्लांट भी है, इसके फूल और पत्तियों का मेडिसिन में यूज़ होता है। और ये जो है इसमें फूल जो आते हैं वो शिव जी विष्णु जी को बहुत प्रिय होते हैं। 3 कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके। तो ये मैं तीसरे नंबर पे मैं कहूँगी ये जो है होना चाहिए। चौथे नंबर पे है एलोवेरा। देखिए मैंने इसी में एलोवेरा को भी लगाया हुआ है। एलोवेरा का भी पौधा इस बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है इसको भी, और ये बहुत इजी टू केयर प्लांट है और ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको भी घर में ज़रूर रखना चाहिए आपको। और देखिए चौथे नंबर पे मैं दूंगी स्नेक प्लांट। ये बहुत बेस्ट इंडोर प्लांट है, इसको बेडरूम प्लांट भी बोलते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। और इसको ये इंडोर प्लांट है, कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है ये, और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। बहुत थोड़ा सा मैंने देखिए ये एक लगाया था, इसमें कितने सारे बेबी पप्स निकल आए और मैंने इस और पॉट में भी लगा दिया इसको। तो ये हमारे घर की वायु को शुद्ध करता है, सुंदरता बढ़ाता है और बहुत आप इसको लगा लीजिए, इसमें ना इंसेक्ट लगता है ना किसी चीज़। पानी भी इसको 10-15 दिन में एक बार चाहिए। तो बहुत केयर फ्री पौधा है, इसको किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं है, बस पानी इसको कम ही देना होता है, धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। 5वें नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मनी प्लांट लगाएं। इसको आप बहुत तरीके से घर में लगा सकते हैं। देखिए और ये वायु को शुद्ध करता है और सुंदरता बढ़ाता है। देखिए मैंने किस तरह से छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाया हुआ है इसको, बहुत छोटे कंटेनर्स में, और ये कितना लंबा लंबा हो जाता है देखिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है और ये इजी टू केयर है। बस सर्दियों में कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी में जाता है ये, और ये कहीं भी रख दीजिए, ग्रीनरी बढ़ाता है, आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है ये। और ये भी इजी टू केयर प्लांट है, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो आप इसकी कोई सी भी, सबसे अच्छी तो ये गोल्डन वाली ही होती है जो बहुत जल्दी ग्रो करती है। और मेरे पास भी है ये, देखिए ये वाली एंजॉय पोथोस भी है, और इसको आप घर में लगाइए। वैसे इसके अलावा इन 5 प्लांट जो मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो इजी टू केयर हैं, उसमें बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप 3-4 दिन में एक बार पानी दे दीजिए और वो सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ वायु को शुद्ध करते हैं। और उसमें से एक जीजी प्लांट भी है, इसको देखिए ये वाला बहुत इजी टू केयर प्लांट होता है जीजी प्लांट, और ये थोड़ा सा बाकी सब पौधों से महंगा मिलता है थोड़ा। ये देखिए, और इसकी बहुत ही ग्लॉसी लीव्स होती हैं जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। और ये भी बहुत इंडोर प्लांट है, कम्प्लीटली बहुत सुंदर प्लांट है ये। तो मैं आपको ये सब 5 प्लांट सजेस्ट करूंगी, ये आप इजी घर में लगाइए और अपने घर की सुंदरता और वायु को शुद्ध कीजिए। देखिए कुछ एग्लोनिमा के प्लांट्स, फाइकस के प्लांट्स होते हैं, और ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, और पाम, एरिका पाम वगैरह, पाम की बहुत सारी वैरायटी होती है, क्रोटन्स की होती है। लेकिन इन सब में, इन सबको ना केयर, इनकी किसी को धूप चाहिए, किसी को छाया चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, ये सब रहता है। इसलिए ये जो इससे पहले जो मैंने प्लांट्स बताए थे वो इजी टू केयर हैं, बाकी सब में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए गार्डनर्स वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि किसको छाया में रखना है, किसको धूप में रखना है, किसको पानी ज़्यादा चाहिए, किसको रोज चाहिए, किसको कम चाहिए। तो इसीलिए गार्डनर्स मैं तो अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वाले जो प्लांट्स जो मैंने बताया वो इजी टू केयर हैं। आप उनको हार्ड, मतलब बहुत ही मुश्किल से ही मरते हैं वो। और उसमें से हाँ एक ये स्पाइडर प्लांट भी है, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।